हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेन एकेडमी। आज हमारा जो चर्चा का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस पर बात करेंगे भारत विविधता में एकता, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। वेन एकेडमी की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास जो स्टूडेंट यहाँ पर जुड़े हुए हैं वे इस मुद्दों को लेकर के अपने विचार प्रस्तुत करेंगे कि किस प्रकार से विविधता में एकता हमारी जो भारत की संस्कृति और सभ्यता में घुल मिल करके हम बैठी हुई है, एक तरह से स्थित है, इस पर विद्यमान है और इसके किस प्रकार से हम इसे देखते हैं। इन सारे विचारों पर जो कि स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जुड़े हुए हैं अपने विचार रखेंगे। तो पूरी तरह से यह टॉपिक है, यह डिस्कशन है, स्टूडेंट ओरिएंटेड है, इस पर पूरी तरह से अपना विचार रखते हैं। तो हर प्रकार के जो विचार हैं वे रखेंगे, विविधता में एकता से संबंधित हैं। जिस प्रकार देखते हैं भारत अलग अलग भाषाई, बोली, जाति, लिंग या फिर सांस्कृतिक विविधता, साथ साथ राजनीतिक और ऐतिहासिक, साथ ही साथ में देख सकते हैं धार्मिक, कई प्रकार की विविधताओं से भरा हुआ है। हम कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से गुजरात तक देखते हैं, इसमें भी कई प्रकार की विविधता देखी जा सकती है। इन विविधताओं से भरा हुआ देश एक अलग ही पहचान रखता है। पूरे वैश्विक तौर पर हमें देखते हैं तो इसमें एक तरह से जलवायु विविधता है, तो कहीं पर वन की विविधता भरा पड़ा है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं हर प्रकार की विविधताओं से भरा देश एकता को प्रदर्शित करता है और यही एकता हमारी पहचान है। हम पूरे वैश्विक संदर्भ में देख सकते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, वह एक सार्थक होती प्रतीत होती है, क्योंकि यही भारत है और इसी पर बात करने वाले हैं इस मुद्दे पर। आइए पहले हम पहुंचते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पर हमारे सबसे पहले मैं पहुंचना चाहूँगा, इस पर अपना बात रखेंगे ऋतु इस पर अपना विचार रखिएगा। ऋतु डहरिया, प्लीज़ अपने व्यू रखिए इस पर कि विविधता में एकता को किस प्रकार से आप देखते हैं, हमारी जो भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यस ऋतु। गुड आफ्टरनून सर। हमने देखा है कि और बहुत सारे हमने टॉपिक पे चर्चा की है, जैसे कि भ्रष्टाचार, जनसंख्या, नारी शक्ति। तो आज का हमारा जो टॉपिक है भारत विविधता में एकता, जिसमें हम सभी चर्चा करेंगे। तो जैसे कि हम पूजा करने जाते हैं तो हम लोग जो है बगीचे में जाते हैं तो बहुत सारे अलग अलग कलर के फूल तोड़ते हैं, उसके बाद में और उस अलग अलग प्रकार के फूल रहते हैं, उसको हम तोड़ के लाते हैं। उसके बाद एक माला को एक धागे के माला में हम उसको फिरो कर उसके मतलब बना लेते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा देश भी एक बहुत जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग हमारे देश में निवास करते हैं और वो भी उसी माला के जैसे एक एकता के अनेकता में एकता को दर्शाता है। जैसे कि आचार्य विनोबा भावे जी की पंक्तियों में कहा गया है कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। भारत विविधता में एकता का देश है। विविधता में एकता का अर्थ है अनेकता में एकता। हमारा देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी आदि विविध धर्मों को मानने वाले लोग निवास करते हैं। इनकी भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज, आचार व्यवहार, धर्म तथा आदर्श इन्हें एक दूसरे से अलग करते हैं। इसके बावजूद भारत के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसने विविधता में एकता की सच्चाई को सही साबित किया है। बिना किसी परेशानी के कई वर्षों से विभिन्न धर्म और जाति लोगों ने एक साथ रह कर दिखाया है। भारत ऊंचे पहाड़ों, घाटियों, महासागरों, प्रसिद्ध नदियों, धारा, जंगल, रेगिस्तान, प्राचीन संस्कृति और परंपराएं और सबसे खास विविधता में एकता से सजा देश है। विविधता में एकता जो है, विविधता में एकता लोगों की कार्यस्थल, संगठन और समुदाय में मनोबल को बढ़ाता है। बुरी परिस्थिति में भी ये प्रभावशाली संवाद बनता है। सामाजिक परेशानियों से लोगों को दूर रखता है और मुश्किलों से लड़ने में आसानी से मदद करता है। ये लोगों के बीच में दल भावना, रिश्ते, समूह कार्य बढ़ाने में मदद करता है। इसकी वजह से प्रदर्शन, कार्यकुशलता, उत्पादकता और जीवन शैली सुधार आता है। मानव रिश्तों में अच्छा सुधार लाता है तथा सभी के मानव अधिकारों की रक्षा करता है। भारत में विविधता में एकता पर्यटन के स्रोत उपलब्धता कराता है। पूरी दुनिया से अधिक यात्रियों और पर्यटकों को विभिन्न संस्कृति, परंपरा, भोजन, धर्म और परिधान के लोग आकर्षित करते हैं। ओके, गुड, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स रहे हैं आपके।
और रितु आपके पास पहुंचते हैं, फिर से हम वापस आएंगे आपके पास। इसको विचार को आप लोगों ने बहुत ही अच्छा से प्रस्तुत किया। आगे मैं आना चाहूँगा रेणुका के पास में। रेणुका बेहरा प्लीज़ इसको बताएंगे कि किस प्रकार से आप देखते हैं विविधता में एकता, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति के एक विशेष पहचान के रूप में हमें इंगित करती है। इसमें अपना ओपिनियन रखेंगे। जी सर, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग सबको। जैसे कि अभी रितु ने बताया, मैं इसके आगे जाना चाहूंगी। भारत एक प्राचीन देश है। इसका फैलाव कश्मीर से कन्याकुमारी तथा गुजरात से लेकर नागालैंड तक है, जहां अनेक जाति, धर्म, रंग, संस्कृति, भाषा व संप्रदाय के लोग रहते हैं। भारत एक बहुधार्मिक, बहुनस्लीय, बहुसांस्कृतिक देश है। यहाँ हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी आदि कई धर्मों के लोग रहते हैं, जो बोली, भाषा, खान पान, त्योहारों में अलग अलग हैं, पर फिर भी सब एक हैं, एक देश के नागरिक हैं। सर्वधर्म समभाव की भावना जहाँ सत्यार्थ होती है, इस तरह भारत में अनेकता में एकता देखने मिलती है। सभी धर्मों के लोग आपसी भाईचारे, प्रेम, सद्भाव से रहते हैं। इसलिए भारत में शांति और खुशहाली बनी हुई है। हर धर्म अपना अपना त्योहार अपने अपने तरीके से मनाते हैं, जैसे हिंदू होली, दिवाली, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी इत्यादि मनाते हैं। मुस्लिम धर्म के लोग ईद, बकरीद, मोहर्रम, रमजान और बौद्ध धर्म के लोग बुद्ध पूर्णिमा, परिनिर्वाण दिवस, मधा दिवस, धम्म विजय, दीक्षा दिवस और महाअभिनिष्क्रमण यानी आषाढ़ पूर्णिमा मनाते हैं। वहीं सिख धर्म के लोग लोहड़ी, बैसाखी, गुरु गोविंद सिंह की जयंती आदि त्योहार मनाते हैं। फिर भी सभी देशवासी 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर जैसे पर्व एक साथ राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। नेहरू जी ने अपनी भारत की खोज में इस शब्द का प्रयोग किया था, अनेकता में एकता, और उन्होंने कहा था, हमारे विचार से अनेकता में एकता का विचार भारत के लिए बहुत उपयुक्त है। उनका कहना था कि भारत में एकता किसी बाहरी शक्ति द्वारा नहीं थोपी गई है, इसकी नींव बहुत गहरी है। देश के हर राज्य का अपना एक मुख्य त्योहार जरूर है, जैसे असम का बिहू, गुजरात का गरबा, पश्चिम बंगाल में काली पूजा, तमिलनाडु का पोंगल, केरल का ओणम, राजस्थान का गणगौर इत्यादि। कई पर ये उन राज्यों के साथ साथ भारत के अन्य सभी राज्यों में भी धूमधाम से मनाए जाते हैं। ये अनेकता में एकता ही तो है भारत की। रक्षाबंधन का त्योहार अर्थात राखी धर्म, संप्रदाय, भाषा, प्रांत और देश विदेश की सीमाएं नहीं देखती, बल्कि हमें एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक करके परस्पर स्नेह के बंधन में बांधती चली जाती है। उदाहरण के लिए रानी कर्णावती ने बहादुर शाह के आक्रमण से सुरक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजी थी। ओके, गुड, चलिए, काफी और अच्छे राखी बंधन से भाई मानकर सहायता मांगी थी। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ के त्योहार ठीक है। भारत में जी सर। ओके, ठीक है, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं आपके पास। फिर से पहुँचते हैं इस पर, आप इसमें विचार रखेंगे आप। इसके बाद पहुँचना है यहाँ पर अनुपम इसमें अपने विचार रखेंगे, किस तरह से आप देखते हैं इसे। सबको सुप्रभातम। धन्यवाद सर, जो आपने इस चर्चा में मुझे शामिल होने का अवसर दिया। विविधता में एकता भारत। विविधता में एकता भारत की नींव हमारे प्राचीन मध्यकालीन शासकों ने ही कर दी थी, जिन्होंने एक छत्र शासन का उद्देश्य रखकर कार्य किया, शासन किया। भारत संपूर्ण विश्व में एकमात्र भूक्षेत्र है जो विभिन्न धर्मों, जाति, संप्रदाय में समानता का परिचायक है। भारत सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक एकता एवं अखंडता लिए संपूर्ण विश्व को एक सूत्र में बंधे रहने का संदेश देता है। भारतीय भूमंडल में स्तरीकरण पर्याप्त रूप से व्याप्त है, पर राष्ट्रीय प्रगति और एकता में बाधक नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी भारत में विविधता में एकता का परिचय देती है। भारत में विविधता में एकता का परिचय हमारे स्वतंत्रता संग्राम 1857 ही देख सकते हैं, जिसमें विभिन्न प्रतीक चिन्हों के माध्यम से देश के प्रत्येक जाति, संप्रदाय एवं धर्म के लोगों को एकीकरण करने का प्रयास किया और ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध देश को स्वतंत्र कराने का एक सार्थक प्रयास किया गया, जो सराहनीय है। अगर
वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में विविधता में एकता। तत्कालीन पुलवामा हमला हुआ जिसमें देश के समस्त लोगों में देशभक्ति की लहर दौड़ उठी थी और केंद्र सरकार से विभिन्न प्रकार की कार्यवाही की मांग की जा रही थी और केंद्र सरकार ने भी देशभक्ति की भावनाओं का सम्मान करते हुए उचित कार्यवाही की। फिर अगर भारत में विविधता में एकता की बात करें तो भारत में नृत्य जाति विविधता, भाषाई विविधता, रंग रूप विविधता, शारीरिक बनावट, कार्य करने के तरीके एवं अनुष्ठान पद्धति में भी अंतर है। फिर भी भारतीय लोग एक दूसरे की धार्मिक भावना या सामान्य भावना का सम्मान करते हुए बिना किसी को हानि पहुंचाए जीवन यापन करते हैं। धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू मैम। सो काफ़ी अच्छा था, पॉइंट्स अच्छे थे आपके, और आपके पास फिर से चलेंगे। सरिता, आप अपने विचार रखेंगे इस पर कि किस प्रकार से आप विविधता में एकता को प्रदर्शित करते हैं, किस प्रकार से आप अपना विचार प्रस्तुत करते हैं, इस पर बताएंगे अपना पॉइंट्स। आज हम भारत में विविधता में एकता के विषय में विचार करेंगे, जिसमें जैसे कि रितु ने बताया कि हिंदू देश के निवासी सभी जन एक हैं, वेश रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक हैं। भारत विविधता में एकता देश है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग निवास करते हैं। जैसे कि देखा जाता है कि भारत को भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो यह कई क्षेत्रों में विभक्त है, परंतु संपूर्ण देश के नाम से विख्यात है। उत्तर में हिमालय की विशाल पर्वतमाला तथा दक्षिण में समुद्र ने सारे भारत को एक विशेष प्रकार की ऋतु पद्धति में बना दिया है। भारत में भाषाओं की बहुलता है, पर वास्तव में सभी एक ही सांचे में ढली हुई है। भाषा की एकता की इस निरंतरता को कभी भी खंडित नहीं किया जा सकता है। महात्मा गांधी का कथन है कि जब तक हम एकता के सूत्र में बंधे हैं तब तक मजबूत हैं, और जब तक खंडित हैं तब तक कमजोर हैं। स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, नृत्य कला, संगीत कला आदि के क्षेत्र में हमें एक अखिल भारतीय समानता देखने को मिलती है। इन देश के विभिन्न भागों में निर्मित मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों व अन्य धार्मिक इमारतों में इस मिलन का आभास होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि बाहरी तौर पर भारतीय समाज, संस्कृति एवं जनजीवन में विभिन्नताएं दिखाई देने पर भी भारत की संस्कृति, धर्म, भाषा, विचार एवं राष्ट्रीयता मूलतः एक है। रिचर्ड मिक्सन का यह कथन है कि भारत के संदर्भ में हमारी एकता के कारण हम शक्तिशाली हैं, परंतु अपनी विविधता के कारण भी हम शक्तिशाली हैं। देखें तो जलवायु में विविधता, औद्योगिक विविधता, त्योहारों में विविधता, जाति, वेशभूषा, धार्मिक विविधता, खान पान में विविधता दिखाई देते हैं। भारत विभिन्न नस्ल, भाषा का, धर्म का देश है। ये विविधता में एकता की भूमि है, जहां अलग अलग जीवन शैली और तरीकों के लोग एक साथ रहते हैं। वो अलग आस्था, धर्म, विश्वास से संबंध रखते हैं। इन विभिन्नताओं के बावजूद भी वो भाईचारे व मानवता के संबंध के साथ रहते हैं। भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र माना जाता है। नेहरू जी ने कहा, अनेकता में एकता भारतीयों की प्रमुख विशेषता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ कोई भी व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी धर्म को अपनाने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास हुआ है। सर्वधर्म समभाव की भावना को भारत ने अपनाया है। थैंक यू सर। ओके, गुड। काफ़ी अच्छे पॉइंट्स थे सरिता आपके पास फिर से आएंगे, और इसके बाद पहुंचते हैं हम यहाँ पर रितु अपने विचार रखिए कि भारत में विविधता हम देखेंगे तो भारत की विविधता एक विशाल है, जिसमें हम देख सकते हैं कि विविधता जो भरी संस्कृति है, विविधता के आधार पर ही अलग अलग धर्म के लोग एक साथ में रहते हैं।
अलग अलग बोली जाने वाली भाषा है, वो भाषा समूह के लोग भी एक साथ रहते हैं, निवास करते हैं, फिर भी किसी भी प्रकार की इस भाषाओं से परेशानी नहीं होती है, ना ही किसी प्रकार के धर्म से किसी को एक दूसरे को परेशानी होती है। हम किसी यूरोपीय शक्तियों को देखें, यूरोपीय देशों में देखें तो वह एक एक राष्ट्र का निर्माण किसी एक भाषाई के आधार पर हुआ है, और जबकि इस प्रकार से संभव नहीं है, ऐसा ब्रिटिश या फिर अन्य जो विचारकों के द्वारा किया जाता रहा है। लेकिन हमारे जो भारत है, फिर भी हम अलग पहचान के साथ भी हम एक साथ रहते हैं, और अलग अलग 22 भाषाओं को भी संविधान में इसे अंगीकृत किया गया है, मान्यता दिया है। फिर भी हम एक साथ रहते हैं और एक ही संस्कृति के साथ एक साथ मतलब मिलजुल करके रहना एक तरह से हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है। तो जो हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो एडेप्टेशन की है, मतलब एडेप्ट करने की है, मतलब हर चीज़ों को वह आसानी से अपने में समाहित कर लेती है। तो ये जो हमारी जो विविधता है, यही हमारे एकता को एक अलग से प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो इस पर आप विचार रखिए। इस पर ऋतु की आप किस तरह से इस और देखते हैं कि क्या है आपके पॉइंट्स इसमें। सर, जैसे कि भारत विविधता में एकता का देश है, वैसे विकास और वृद्धि के लिए देखा जाए तो विविधता में एकता देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि जिस देश को एकीकृत किया जाता है वह हमेशा विकास के मार्ग पर समृद्ध और प्रगति करेगा। यह देश की तुलना में कम आंतरिक युद्धों का भी सामना करेगा, जो सामाजिक रूप से अस्थिर है और विभिन्न शर्तों पर विभाजित है। वैश्विक मान्यता के आधार पर देखेंगे तो एक देश जो विविध है लेकिन सभी भी अभी भी एकजुट है, न केवल राष्ट्र के लिए मूल्य जोड़ता है बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर भी सम्मानित होता है। यह एक ऐसे देश के नागरिकों के मूल्यों और नैतिकता को प्रदर्शित करेंगे, विश्व स्तर पर एक उदाहरण प्रस्तुत करता है, जो विभिन्न पृष्ठभूमि और संस्कृति से होने के बावजूद एक दूसरे को सम्मान और समर्थन करते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट बताएं रेणुका। जी सर। आचार्य नरेंद्र देव के अनुसार मानव संस्कृति मानव चित्त की खेती है। इस मानव चित्त का निरंतर संस्कार होता रहना चाहिए। भारतीय संस्कृति में अनेकता में एकता कई तथ्यों से स्पष्ट हो सकती है, जैसे यहाँ की भौगोलिक एकता। भारत की जलवायु, वनस्पति, खनिज संपदा में भिन्नता है, फिर भी प्राकृतिक सीमाओं ने भारत को एकता के सूत्र में बांध रखा है। हिंद महासागर के उत्तर व हिमालय पर्वत के दक्षिण में स्थित यह देश हमेशा एक माना गया है। यहाँ प्रकृति, नदियाँ, पहाड़ों, पहाड़ियों, झरने व लहलहाते खेतों, घने बागों में सबको जुड़ाव होता है। हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक हमारा देश एक है। सांस्कृतिक व भौगोलिक दृष्टि से देखें तो गंगा च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिना सन्निधि कुरुम। इस श्लोक में उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत की नदियों का स्मरण एक साथ किया गया है। इसी प्रकार पर्वतों के नाम के स्मरण में यहाँ की भौगोलिक एकता के दर्शन होते हैं, जैसे महेंद्रो मलय सत्व शक्तिमान ऋज पर्वत विंध्याश्च पर्यातुश्च सप्तेते कुल पर्वता। भारत की सांस्कृतिक धोतिका सप्त महत्वपूर्ण नगरियों का स्मरण भी एक साथ किया जाता है, जैसे अयोध्या, मथुरा, माया च काशी कांची अवंतिका, पुरा द्वारावती चैव सप्तेते मोक्षदायिका। वहीं अगर यहाँ की सामाजिक एकता पर एक नजर डालें तो समूचे देश में वर्ण व्यवस्था, जन्म मरण, विवाह के संस्कार, अनुष्ठान आदि समान रूप से प्रचलित हैं। जो विदेशी तत्व भारत आए वे भी भारतीय संस्कृति में समा गए। यही कारण है कि खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, विधि विधान भारत के विभिन्न भागों तथा समुदायों में प्रायः समान है। अगर यहाँ की धार्मिक एकता दिखे तो जिन धर्मों का उदय भारत में हुआ, जैसे हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख आदि, वे प्राचीन मूल आध्यात्मिक तत्वों से ही निकले हैं, अतः उनके उपदेशों में आंतरिक समानता है। अन्य धर्म जैसे इस्लाम, पारसी, ईसाई स्वयं को भारतीय परिस्थितियों में ढाल लिया, जिससे वे भारत में फले फूले। इन विभिन्न धर्मों के मतावलंबी देश के विभिन्न क्षेत्रों में हैं।
कितनी जातियां यहाँ घुली मिली, इसकी अलग पहचान नहीं रह गई है। इसे गंगा गंगा की धारा से समझें, जिसमें जितनी नदियां मिली गंगा हो गई। इसी तरह भारत में जो धर्म संस्कृति मिली भारतीय धर्म ही कहलाई। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यही है, यह परायापन नहीं देखती, न मनुष्य, न अन्य प्रजाति, न जीव जगत में। अकबर के फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई का महल व मधुबनी का विवाह मंडप दोनों इसी देश में ही है, जो उसके भीतरी संस्कृति को रूपायित करते हैं। एक में फूल पत्तियों की सजावट तो दूसरे में नक्काशी बेल बूटों की है। अकबर ने जहाँ राम जानकी के सिक्के ढलवाए थे, उत्तर में स्थित बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारका, दक्षिण में रामेश्वरम व पूर्व में पुरी, हिंदू धर्म के महान तीर्थ इसके अंतर्गत समस्त देश ही समा जाता है। उत्तर के केदारनाथ जितने उत्तर में पूजनीय हैं, उतने ही दक्षिण में भी। दक्षिण के रामेश्वर जितने दक्षिण में आराध्य हैं, उतने ही उत्तर में भी। ये भारत की सांस्कृतिक एकता व अखंडता के सशक्त प्रमाण है। इसी प्रकार कला की विविधता में एकता, चित्रकला में विविधता में एकता, संगीत में विविधता पर भी एकता भारत में दिखाई देती है। Good. इस प्रकार जिस तरह बाग में अलग अलग तरह के सुंदर व आकर्षक पुष्प होते हैं। जी सर। ठीक है, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं, आपके पास आएंगे और इस पर विचार रखिएगा। नेक्स्ट हैं आप अनुपम, प्लीज़ अनुपम यहाँ पर अपने पॉइंट्स रखेंगे। सर, विविधता में एकता भारतीय संस्कृति की विशेषता है। यह वाक्य भारतीय संदर्भ में 100% सही सिद्ध होती है। भौगोलिक विविधता में एकता, भारत जो है उष्ण एवं समशीतोष्ण कटिबंधीय वाला प्रदेश है। यहाँ की ऊंचे ऊंचे पर्वत, पहाड़ें एवं नदियाँ जो है स्थानीय विभाजन का कार्य करती है, जो एक प्राकृतिक इकाई का निर्माण करती है। यहाँ के लोग, भारतीय लोगों में माता भूमि पुत्रोहम पृथ्व्या की भावना विद्यमान है, जो यहाँ के राष्ट्रीय एकता को संजोए रखती है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखें तो भारत पर कई विदेशी आक्रमण हुए, जिन्हों विदेशी आक्रमण के चलते एक सामान्य संस्कृति का निर्माण हुआ, जो भारतीय संस्कृति के अंग बन गए। अगर जातीय विविधता में एकता की बात करें तो जाति स्वयं में स्वाभाविक रूप से खंडात्मक संरचना है, जिसमें अपने विशेष रीति रिवाज और वह लोकाचार पर आधारित होती है, परंतु इसमें पारस्परिक निर्भरता का गुण पाया जाता है, जो विविधता में एकता का परिचायक है। मानसिक विविधता, अब भारत में विभिन्न जाति संप्रदाय के लोग रहते हैं, तो विभिन्न विभिन्न धर्मों से, संप्रदायों से जुड़े लोगों की मानसिक संरचना या मानसिक भावनाएं जो है, मानसिक भावनाएं भिन्न भिन्न। ओके, परंतु ठीक है, ओके, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स थे, क्लियर है। देखिए, इसमें विविधता में एकता के जो प्रदर्शित करने वाली जो हमारी कई सारे संस्कृतियों को देख सकते हैं, या फिर हमारे जो भावनाएं हैं वो एक दूसरे से मिलती जुलती है, जिस कारण से हमारी जो एकता को प्रदर्शित करने वाली संस्कृति हम पूरी तरह से आस्था के प्रतीक, या फिर जिस प्रकार से देख सकते हैं कि जिस प्रकार से हमारी जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, हम पूरी तरह से वैश्विक पूरे वैश्विक के सभी देशों को या सभी लोगों को हम एक परिवार की तरह समझते हैं, और जिसके कारण से भारत हर संस्कृति और हर धर्म के लोगों को या फिर हर प्रकार के अलग अलग कल्चर के जो होते हैं उन सारे चीज़ों को भारत एडॉप्ट कर लेता है। इस पर आप लोगों का जो विचार है काफ़ी अच्छा रहा है, और जिस प्रकार से आप लोगों ने प्रेजेंट किया काफ़ी अच्छा प्रेजेंट किया। मैं आप लोगों के पास फिर से एक बार इस पॉइंट्स को कंक्लूड करना चाहूँगा। इसमें विचार रखेंगे कि भारत की जो संस्कृति है यह फ्यूचर में लंबे समय तक किस प्रकार से चलती रहेगी, क्योंकि पिछले अनुभव से यह पता चलता है कि लंबे काल तक जो भारत की सभ्यता है या संस्कृति है
वह अपने में समाहित करने वाली है। यह सबसे बड़ी विशेषता है, इसी कारण से एकता को प्रदर्शित करती है। तो इसके विचार से, पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग बताएं कि इसे कंक्लूड करें और कि किस प्रकार से आप देखते हैं। यस रितु। सर जैसे कि हमारी जो उंगली होती है, 5 उंगलियां, वो अलग अलग, छोटी बड़ी और अलग अलग होती है। जब उसे एक मुट्ठी में बांधा जाता है तो वो एकता को दर्शाता है। ठीक उसी प्रकार हमारा देश भी विविधता में एकता हमें सिखाती है कि यद्यपि हम विभिन्न जाति, पंथ या नस्ल से हैं, लेकिन ये अंतर हमें अलग नहीं रख सकते और हम हमेशा अपने राष्ट्र की बेहतरी के लिए एकजुट रहते हैं। यह सबसे अनोखा घटना है जो हमारे देश द्वारा दिखाई जाती है। यह न केवल राष्ट्र को एकीकृत और मजबूत बनाता है, बल्कि यह प्रेम, शांति, सम्मान के साथ सह अस्तित्व की सदियों पुरानी भारतीय परंपरा को भी जीवित रखता है। संस्कृति, रीति रिवाजों, त्योहारों, संगीत और नृत्य में अंतर देश की जीवंतता का देश बनाता है और भारत को दुनिया में एक अविश्वसनीय देश बनाता है। थैंक यू सर। ओके, यस, नेक्स्ट सरिता। सरिता अपने विचार रखिए इस पर। सरिता के पास चलते हैं। सरिता। धन्यवाद सर, आपने मुझे दोबारा बोलने के लिए मौका दिया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि बाहरी तौर पर भारतीय समाज, संस्कृति एवं जनजीवन में विभिन्नताएं दिखाई देने पर भी भारत की संस्कृति, धर्म, भाषा एवं विचार, राष्ट्रीयता मूलतः एक है। रिचर्ड निक्सन का यह कथन भारत के संदर्भ में बिल्कुल सही है। हमारी एकता के कारण हम शक्तिशाली हैं, परंतु हम अपनी विविधता के कारण भी शक्तिशाली हैं। भारत में विभिन्न नस्ल, भाषा, धर्म के लोग रहते हैं। ये विविधता में एकता की भूमि है। यहाँ अलग अलग जीवन शैली और तौर तरीकों के लोग एक साथ रहते हैं। वो अलग आस्था, धर्म, विश्वास से संबंध रखते हैं। इन विभिन्नताओं के बावजूद भी वो भाईचारे व मानवता के संबंध के साथ रहते हैं। भारत विभिन्नताओं से भरा है। भारत में लगभग हर मुख्य धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। अलग अलग धर्म को मानने वाले कई मायनों में एक दूसरे से अलग होते हैं, जैसे रीति रिवाज, त्योहार, मान्यताएं, खान पान और पारस्परिक परिधान। इतनी अधिक विविधता के कारण हमारा देश सांस्कृतिक विभिन्नताओं का धनी माना जाता है। थैंक यू सर। ओके, गुड गुड, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स थे। यस, नेक्स्ट आप बताएंगे इस पर कि रेणुका कि किस तरह से देख रहे हैं, आपके पास पहुंचते हैं, आप इसे कंक्लूड करेंगे। जी सर। देश की आजादी से पहले जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, वह अंग्रेजों के अत्याचारों व असहनीय पीड़ा को सहन कर रहा था। उस दौरान सभी भारतीयों के अंदर स्वतंत्रता पाने की इच्छा जागृत हुई। वह फिर आजादी पाने के लिए काफी सालों तक संघर्ष किया। इस लड़ाई में सभी भारतीयों ने एकता को अपना सबसे बड़ा हथियार मानकर जिस तरह अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया, वह स्वाधीनता हासिल की। यह अनेकता में एकता के महत्व को ही बताता है। अनेकता में एकता से भारत बुरी से बुरी परिस्थितियों में लड़ने में मदद करता है। उदाहरण, कोरोना काल में सभी ने अपने अपने स्तर पर एक दूसरे की मदद की, बिना भेदभाव, जाति, धर्म से परे रखकर। इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है। जहां अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति को विश्व में सबसे अलग व समृद्ध बनाती है, वहीं आजकल कुछ भ्रष्टाचारी नेता वोट बैंक के लालच में जाति, धर्म व संप्रदाय की राजनीति करते हैं। वह भारतीय एकता को कमजोर बना रहे हैं। आतंकवादी धर्म के नाम पर नौजवानों को स्वयं में शामिल कर लेते हैं, वह उन्हें देश के विरुद्ध कर देते हैं। इस तरह के विकारों को दूर करने की जरूरत है और यह तभी संभव है जब हम एकजुट होकर इसके लिए कार्य करेंगे। बच्चों के पाठ्यक्रम में प्रारंभ से ही यह विषय जोड़कर उन्हें हमारी स्वतंत्रता व स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष से अवगत कराकर देश प्रेम की भावना, सद्भावना, प्रेम व संदेश देंगे। हमें स्वयं में भी यह भावना लाकर इस एकता को बनाए रखना है व आने वाले समय में इसे आगे बढ़ाना है। हमें एक दूसरे की धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं का सम्मान करना होगा। अंत में ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह बाग में अलग अलग तरह के आकर्षक व सुंदर पुष्प होते हैं, लेकिन सभी का काम वातावरण को महकाना व सुगंधित करना होता है, उसी तरह भारत में रहने वाले सभी लोग अलग अलग हैं, लेकिन सभी की राष्ट्र भावना एक है। थैंक यू सर। ओके, गुड गुड गुड। यस अनुपम,
अनुपम लास्ट बार आपके पास पहुंचना चाहते हैं, आप बताइए इस पर, अपना कंक्लूड करें इसमें पॉइंट। भारतीय विविधता में एकता का परिचय समतावादी आदर्श का भारतीय राजनीतिक दर्शन में होना है। भारतीय संविधान में देश के धनी एवं कम धनी लोगों के मध्य समानता लाने के लिए आजादी के बाद मिलने वाले विभिन्न उपाधियों का अंत भी किया है, और जो वंशानुगत पेंशन या प्रीवी पर्स चले आ रहे थे उसका भी केंद्र सरकार का उन्मूलन कर दिया गया है, जिससे भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक समानता स्थापित की जा सके। के.एल. शर्मा के अनुसार भारत सिद्धांत व विवाद में बहुसामुदायिक समाज है। भारतीय समाज को विविधता में एकता और एकता में विविधता रूपी समाज कहना उचित होगा। और अंत में मैं राधा कृष्णन जी के शब्दों में यही कहना चाहूँगा कि भारत की कल्चर में एकता के चिन्ह पाए जाते हैं, फिर भी परीक्षण करने पर विभिन्न प्रकार के वर्गों में बटे दिखते हैं। विविधता पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो सकती, यद्यपि सभ्यता के उदय से लेकर अब तक नेताओं के मस्तिष्क में एकता के विचार भ्रमण करते हैं। विविधता में एकता और एकता में विविधता अपने आप में एक महत्वपूर्ण, किसी भी राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है, किंतु विविधता में एकता को कायम रखने के लिए किसी क्षेत्र के होने वाले सिविल वार या फिर धार्मिक कट्टरपंथी से सावधान रहना होगा, ताकि विविधता में एकता कायम रह सके और किसी वैश्विक सांप्रदायिक घटना से प्रभावित होकर किसी देश की शांति भंग करने के उद्देश्य से किया गया अनुचित कार्य जो धार्मिक कट्टरपंथी के द्वारा किया जाता है, उनको भी नियंत्रण में लाना होगा। धन्यवाद सर। ओके, सो वेरी गुड, इंटरेस्ट, बहुत ही अच्छा रहा टॉपिक और बहुत ही अच्छा था। और आप लोगों का जो प्रेजेंटेशन है, काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन आप लोगों ने रखा है, और इस प्रकार से विचार हम लोग आगे वाले कड़ी में भी इस तरह से रखेंगे, अलग मुद्दों को लेकर के आएंगे। आज का जो टॉपिक था बहुत ही अच्छा था, भारत जो कि विविधता में एकता, जो कि भारतीय संस्कृति की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहचान है, जिस पे हम लोग बात किए थे आज, और आप लोगों ने पॉइंट्स रखा, ठीक है। जैसे हर प्रकार से देख सकते हैं, ऐतिहासिक रूप से देख सकते हैं, हम सांस्कृतिक रूप से देख सकते हैं, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भी देख सकते हैं। आर्थिक रूप से विविधता है, लेकिन फिर भी हम इन विविधताओं में भी एकता प्रदर्शित करते हैं, देखते हैं, और हर प्रकार की विविधता होने के बावजूद भी एकता को एक सूचित करती है, इंडिकेट करती है। भारत की परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं, यही हमारी एक पहचान है, हमारी विशेषता है। इस कड़ी को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट और आने वाले जो सेशन पे हम अलग मुद्दों को लेकर के आएंगे और इस पर बात करेंगे। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।